शुरू करो पढ़े ज्योति, और उसके बाद वचन को पढ़ के जी फिर प्रार्थना करो। जी। पहला तिमोथियुस 2 अध्याय। मामू 2 का कहाँ से पढ़े? 1 से आखिरी जी। 15 पद है। पहला तिमोथियुस 2 अध्याय 1 से अंतिम वचन तक। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमोल कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हव्वा बनाई गई, और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। तो भी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। परमेश्वर पिता इस पढ़े जाने वाले वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद जीवित सामर्थी दयालु परमेश्वर पिता, मेरे प्रेमी पिता, मैं अपने उद्धार करता मेरे जीवन यीशु के नाम से आपके चरणों में आती हूँ पिता। आपका धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने इस शाम के समय में हम सबों को प्रभु जी सुरक्षित रखा और इस योग्य बनाया प्रभु यीशु, कि हम फिर से इस संगति में जुड़ सकते हैं। और प्रभु जी आपने नेटवर्क और सारे माध्यम को हमें दिया है, जूम ऐप के लिए भी प्रभु, हमारे फोन के लिए, और जितने लोग लैपटॉप और जिस भी माध्यम से जुड़ते हैं प्रभु, हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपके हर एक चीजों के लिए प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु, लेकिन सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं प्रभु जी। आपने मुझे वचन पढ़ने योग्य बनाया, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आपके बेटे जब वचन बोलते हैं प्रभु, हम आशीषित होते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी उनके अंदर हम यीशु को देखते हैं, हम यीशु की बातों को सुनते हैं, मसीह की बातों को प्रभु जी, जब वो स्वर्गीय बातों को आपसे सुनकर हमें बताते हैं पिता, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में, कि हम उन बातों को, उन स्वर्गीय बातों को सीख सक रहे हैं प्रभु। उन्हें जीने के लिए प्रभु जी आप हमें अभ्यास करवा रहे हैं प्रभु। पवित्र आत्मा निरंतर हमें उन बातों को सिखा रहा है जिन बातों की कमी हमारे जीवन में है प्रभु यीशु। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु मामू के जीवन के लिए भी, कि उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु आपके अनुग्रह से प्रभु जी, आपके
लोगों को सिखाने के लिए दिया है प्रभु, उनके जीवन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु। और प्रभु जी, कई आत्माओं को आग से झपट कर बाहर निकाल रहे हैं प्रभु। उनका जीवन प्रभु जी धन्य है प्रभु, क्योंकि वो आप में है। यीशु मसीह में बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनको, उनके घर घराने को आशीष देना प्रभु जी, ताकि प्रभु ये संगति इसी प्रकार से चले प्रभु, और हम इस अनुभव को प्रभु जी यहाँ से सीख कर प्रभु दूसरों को भी बता सके, ताकि प्रभु और भी अधिक आत्माएं बचने पाए प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु स्वर्ग से हम पर आपने दया और अनुग्रह करके प्रभु बातचीत किया है और बात कर रहे हैं यीशु मसीह। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। मैं अपने जीवन के लिए विशेष करके धन्यवाद देती हूँ कि आपने पापों से, अंधकार से, शैतान से छुड़ाया, और हर दिन प्रभु जी आप मुझे हर एक अशुद्ध बातों से छुड़ाते हैं प्रभु, और सिद्धता की ओर, पवित्रताई की ओर लेकर चलते हैं प्रभु जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सभी भाई बहनों के लिए, सभी बड़े बुजुर्गों के लिए प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जितने लोग नए जुड़े हैं प्रभु, उनके लिए भी धन्यवाद देती हूँ प्रभु। उनसे भी बोलिए और बातचीत कीजिए प्रभु जी, उनके भी प्रभु जी मन फिराने में मदद कर प्रभु, अपना जीवन आपको समर्पित करने में मदद कीजिए प्रभु जी। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, और इस विनती के लिए अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगती हूँ, आमीन। 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 परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो वचन के पढ़ने के लिए, और धन्यवाद हो इस प्रार्थना करने के लिए। हमारे पास और भी भाई बहन हैं जिनकी हमें आवश्यकता है, जो कम से कम 7:15 बजे से प्रार्थना में सम्मिलित होकर अपने प्रार्थना का सहयोग करें, और ये सेवकाई बराबर चलती रहे, क्योंकि ये सेवकाई सीधा परमेश्वर से, परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर के प्रबंध से जुड़ी हुई है, जिसकी निश्चयता मुझे है। मैं आप सबों से यही आशा करता हूं कि घड़ी को बार बार मत देखिए कि 7:30 कब बजेगा तब हम बैठेंगे। नहीं, आप अपनी उपस्थिति दीजिए, क्योंकि अमन भाई और मैं, और आज मैंने अमित को भी बोला कि भाई आप जल्दी से उपस्थित हो, मतलब मुझे सबों का बोझ है, सेवा का बोझ है। इसी प्रकार के मुझे लोग चाहिए, गैर जिम्मेदार नहीं। यदि आप गैर जिम्मेदारी में हैं तो पूरे सांसारिक और शारीरिक हैं, और आपको प्रभु के साथ रहना सीखना पड़ेगा, जिम्मेदार बनना पड़ेगा, क्योंकि ये अकेले का काम नहीं है, और इसमें हर किसी का सहयोग चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि कौन प्रार्थना करेगा तो कंपटीशन हो। यहाँ तो कोई दिखता ही नहीं है, सब 7:30 बजे के बाद दिखाई देते हैं, तो मैं भी 7:30 बजे के बाद ही आऊंगा, ठीक है। और क्योंकि मुझे तो मैसेज देना है, तो मैं 7:45 बजे आऊंगा। क्या चाहते हैं आप लोग? क्योंकि मैंने अपने जीवन में, अपनी सेवकाई में हर जगह देखा। डेविड भाई आ गए क्या? अच्छा, आ गए तो चलो हम लोग भी चलते हैं। वो नहीं आए तो हम भी गायब। नहीं, आपकी आवश्यकता है, आपकी उपस्थिति सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। सुन करके आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, धन्यवाद, और बढ़ेंगे। ये अनंत का मार्ग है, अनंत की योजना है, ये स्वर्गीय योजना है। मैं मिट्टी के आदम का काम ही नहीं कर रहा हूं। उस आदम में एक ही बात है, आपको इस संगति में जुड़ने के लिए कि आपके पाप क्षमा की आपको निश्चयता हो,
आपको छुड़ाए जाने की निश्चयता हो, तब परमेश्वर की जो आशीषें है, जो परमेश्वर की शांति है, इस मनुष्य के समझ से परे है, उसके आप भागी होते चले जाएंगे। आप ध्यान देंगे, मैं वचन के बाद में प्रार्थना करने वालों को ढूंढता हूं तो मिलते नहीं है, और जब उनको नाम लेके बोलता हूं कि आप प्रार्थना करो तो पता पड़ता है कि उनका नाम वहां पर है पर वो नहीं है। नहीं प्रियो, इस प्रकार की धोखाधड़ी और चालाकी से बचे। आप समर्पणता से प्रभु को टाइम देंगे तो प्रभु भी आपके प्रति ईमानदार होगा, नहीं तो वो बेईमानों की तरफ देखता ही नहीं, उसको छोड़ दीजिए। फिर क्षमा मांगिए और प्रभु ये है, फिर हमसे गलती हो गया और ऐसा हो गया। नहीं नहीं नहीं, आपके पास समय नहीं है, छोड़ दीजिए, चिंता मत कीजिए। पर यदि समय है, प्रभु के जन बनना है, प्रभु के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए समर्पित होना है, तो मैं देखता हूं कि कल से कौन कितने बजे आता है। मेरी एक आदत है, मैं भीड़ भरी सभा में भी वचन जब रखता था तो किसी भी व्यक्ति को मैं बोल देता था आज आप पहली बार आए हो, वो आश्चर्यचकित होता था। आप कैसे जान गए? मैं बोला, मैं जब वचन को रखता हूं तो चारों तरफ सबको देखता हूं। यहां तो प्रिय छोटा सा स्क्रीन है, इसमें सब दिखाई देते, और इसी प्रकार प्रभु आपको देख रहा है, उसके स्क्रीन में आप दिखाई देते हो, चालाक के जैसे या सरल जैसे, शारीरिक कि आत्मिक। क्योंकि जब तक आप शारीरिक में होंगे आपको शैतान बराबर इस्तेमाल करेगा, आपको परमेश्वर का जन बनने ही नहीं देगा, एक ही जगह गाड़ी खड़ी कर देगा। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, या आपको अच्छा लग रहा है, इसलिए इसमें पहला अनुभव मेरे पाप, हमारे नहीं, किसी का ठेका मत लीजिए। आत्मा के जीवन में आप आत्मिक जन्म यदि नहीं पाए तो आप कोई भी आत्मिक बातों को नहीं समझेंगे। ये पूरी अन्य अन्य भाषा है। पृथ्वी पर हम हैं, शरीर में हैं, संसार में हैं, पाप मृत्यु में, पर उसमें नहीं है, वहां से निकाले गए हैं। प्रभु ने हमें वहां से छुड़ाया है, इसकी निश्चयता मुझे होना चाहिए। इसमें तो प्रियो सब अच्छा है, सब अच्छा, नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं चलेगा। इसमें आपको टाइम पास वाले व्यक्ति नहीं चाहिए, प्रभु के लिए समर्पित व्यक्ति चाहिए। आपका कोई और विचार है तो आप अपने विचारों को चेक कीजिए। मैं नहीं चाहता था कि ये बोलूं ना, मैं जानता था, पर प्रभु बुलवा रहा है। प्रभु जिसने हमारे जीवन के लिए मनुष्य बन के सब कुछ किया कि उसे ऐसे लोग मिले जिनमें मनुष्य का स्वभाव ना हो, जिसमें शारीरिक कोई भी बात ना हो। और ऐसा नहीं प्रियो कि जब संगति हो रही उसमें बैठे तो हम पूर्ण आत्मिक हो गए, और जब संगति खत्म हो गई तो पूर्ण शारीरिक हो गए। क्या गवाही है आपकी? वो आप चेक करते रहो। यदि पवित्र आत्मा आप में काम करे और उस पवित्रता को सिद्ध करने के लिए आप बुलाए गए हैं,
यदि स्वर्गीय प्रबंध में है तो प्रियो मेरे जीवन से स्वर्ग जीवन की गवाही होना चाहिए। आत्मिक जीवन की गवाही होना चाहिए। आप इस शरीर में, इस संसार में कितने अक्लमंद, कितने बुद्धिमान है। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 6 वचन पढ़ो। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 6 वचन। जी मैम। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 6 वचन। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का ज्ञान नहीं है ये। मैं संसार के चालाकी और उसमें सेवा नहीं कर रहा हूं, पूर्ण समर्पणता के साथ। ऐसे ही लोग चाहिए, सरल, दीन और नम्र। हाँ, पूरा पढ़ो फिर से। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। क्या इसको पाना चाहते हैं? ये भी ज्ञान बहुत है मेरे पास। खड़े खड़े मिनटों में सुना दूंगा, घंटों सुनाते रहूंगा। इसको मैं 40 साल से करते आ रहा हूं, पर मैंने कभी ये सेवा नहीं की। मैं कभी किसी मनुष्य के लिए परेशान नहीं होता। पर यदि आप परमेश्वर के जन हैं तो आपको स्वर्गीय प्रबंध में बराबर बने रहना है, क्योंकि उसकी जरूरत है आपको, उसकी जरूरत है। और मेरे को ये बात की जरूरत है। देखिए 9 वचन पढ़िए इसी। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही मतलब ये बातें जो है वो आंख कान नाक की नहीं है प्रियो, कि इसमें जबरदस्ती ठूसा जाए। ये उसकी बात नहीं है। फिर क्या है? पढ़िए आगे। फिर क्या है? ये ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आपसे वो प्रेम करता है, आप करते हो कि नहीं? अपने प्रेम रखने वालों के लिए बहुत बड़ी दुनिया है प्रियो। अनगिनत लोग हैं इसमें, अरबों खरबों लोग हैं। बड़ा धन्यवादित रहा करिए कि प्रभु आपने मुझे मेरे कर्म धर्म के कारण नहीं चुना। ये तो आपकी बड़ी दया हुई, ये तो बड़ी दया हुई कि मुझे 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 आपने प्रेम किया। अपने प्रेम रखने वालों से। हाँ पढ़ो। वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, आगे। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। या प्रियो, हम इतने आत्मिक हो गए हैं कि परमेश्वर की आत्मा की बातें समझें। क्योंकि यदि आपने उसको शोकित किया तो वो छोड़ देगा। बहुत से लोग हैं जो पवित्र आत्मा से भरे गए थे, गवाही देते हैं, और आज हमको छोड़ दिया। क्योंकि शाऊल को देखेंगे, जब परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़ दिया
तो उसको दुष्ट आत्मा सताने लगा। और उसकी गिनती दुष्ट में आ गई, और परमेश्वर भी उसको मारना चाहता था, और वो बड़ी बुरी तरीके से मरा। उसके धड़ से उसके सिर को अलग कर दिया गया। डरिए मत, मैं डरा नहीं रहा हूं। मैं आपसे जिस भाषा में बात कर रहा हूं वो आत्मा की है, अनंत की है। मान लीजिए आपसे यीशु मिलने आया इसी समय, तो वो घंटी बजा के नहीं बुलाएगा। ये सब आदत मत डालिए। आपकी उपस्थिति को देख करके सबको आश्चर्य हो। ऐसा लगता है प्रियो कि संसार में और शरीर के काम में हम बहुत व्यस्त हैं। अमित के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, मैं उसको फोन लगाया कि हो सकता है आज अमन की संगति हमें ना मिले। वो बोला ठीक है दादा, मैं अभी घर पहुंचता हूं। वो भी काम वाला व्यक्ति है, सब छोड़ के आ गया। हमको वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए एक भूख और एक धुन चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को जानता है। चलिए मैं आपको एक जगह से दिखाऊं कि वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। आज सुबह हम उसके विषय में चर्चा कर रहे थे। भजन संहिता 139 139, भजन संहिता 139। भजन संहिता एक सौ और हाँ, पहले वचन से बहुत ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है। भजन संहिता 139 पहले वचन से, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे प्रियो, आपको इसको पढ़ने के समय डर भय लगा कि नहीं? मैं तुझसे भाग के कहा जाऊं? कैसा परमेश्वर है वो। फिर से जरा पढ़ना पहला वचन से। इसको तो आप अपने अंदर बसा लो, इस वचन को, कि भैया वो सब जानता है। मेरे मुंह के अंदर जो बात है वो भी जानता है। अरे भाई, वो कितना खतरनाक है कि वो माँ के गर्भ में माँ नहीं जानती कि बच्चा कैसे बन रहा है, वो जानता है, क्योंकि उसने बनाया है। वो क्लेम कर रहा है वो आपको बनाया है। मैं प्रार्थना करते रहता हूँ प्रियो, दिन भर रात भर परेशान रहता हूँ कि प्रभु, मेरे चारों तरफ जो लोग हैं इन तक कैसे सुसमाचार पहुंचेंगे। ये तो वही लोग हैं जो सुनते रहते सुनते रहते सुनते रहते, पर मेरे चारों तरफ वे लोग भी हैं जिन्हें ये सुसमाचार कभी नहीं मिले। आपके अंदर ये दर्द आता है?
जो कि सुसमाचार ही वो ताकत है जिससे एक व्यक्ति का उद्धार होगा। ये स्वर्गीय प्रबंध है प्रियो, जो मनुष्य के लिए मूर्खता है, इसलिए इसको मनुष्य नहीं करना चाहता, और ये परमेश्वर का पावर है जो पूरे शैतान के गढ़ को निकाल के फेंक देता है और परमेश्वर के राज्य को स्थापित करता है। मैंने अपने परमेश्वर से एक बात सीखा है प्रियो, एक स्वर्गदूत राउंड मारेगा, सब मुंह के बल गिरे पड़े हुए दिखेंगे, और यीशु यीशु बोलो तो सब चिल्लाने लग जाएंगे, यीशु यीशु, सब नाम भूल जाएंगे, उनका ये सब ब्रेन काम करना बंद कर देगा, हृदय से एक ही आवाज अपने आप निकलेगी, वो परमेश्वर है, वो सब कर सकता है, पर इसमें आपको अवसर दिया है। गूंगे बहरे तो नहीं हो ना? नहीं प्रिय, परमेश्वर जब एक डेविड को खड़ा कर सकता है, आपको भी खड़ा कर सकता है। पर एक बात ध्यान रखेंगे, चलो पहला पद से अपने विषय में आप एक बात को आज समझ लेना। मैं देखिए कुछ बोलना चाह रहा हूं, वो प्रभु आज जाने ही नहीं दे रहा, किसी से बोल रहा है प्रभु, किसी से बात कर रहा है, तू किनारे बैठ, मैं बात करूंगा। हाँ प्रभु जी, आपका काम है, आपके लोग हैं, क्या तकलीफ है आपको, क्या परेशानी है परमेश्वर के साथ रहने में, उसको बोलिए, उसके सामने रखिए। आज मेरे साथ में रुपेश भाई हाजिर है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए सब प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो जरा सा भी ठीक था तो वो प्रचार से भर दिया था, जहां दिखिए उसका नाम दिखता था। आपको क्या परेशानी है? परमेश्वर के साथ रहना। हाँ पढ़ो पहला पद से फिर से। भजन संहिता 139 पहले वचन से, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, और उसको मेरे सब मालूम है, उठना बैठना जानता है। आगे, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। इसी से मैं बहुत डरता हूं। ये आपका पर्सनल मामला है, ध्यान रखिए। आपके अंदर जैसे ही इधर उधर विचार आया, फट से पीछे से बोलिए, प्रभु आपने सुन लिया। आप क्या सोचते हैं, अरे कौन देख रहा है, कौन जानता है? नहीं नहीं, पहले हमको सीखना है कि वो परमेश्वर कौन है जिसके तरफ मैं बढ़ रहा हूं। कौन है वो? मेरे जैसे मिट्टी का मानव नहीं है, और ना मिट्टी के मानव के साथ वो कोई काम करेगा, इसको ध्यान रखिए, कोई काम नहीं करेगा। इसलिए मिट्टी का मानव कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मनमानी कर रहा है, और इसलिए मनमानी कर रहा है कि वो परमेश्वर के जीवन से अलग किया हुआ है। आपके पास आपकी गवाही होना चाहिए, मुझे मेरे प्रभु यीशु ने बचाया है, मेरा प्रभु यीशु मेरे लिए मरा। देखिए प्रियो, मैं तो बहुत लोगों का बातों को सुनते रहता हूं मोबाइल ऑन करने के बाद, ओ बड़ा बड़ा बात बोले, पर मैं इस बेसिक चीज को नहीं सुन पाता कि आप कब बचे।
हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, जो भी आता है एकदम चालू हो जाता है, कब वो हम परमेश्वर के जन। इसकी निश्चयता आपके पास में होना है। मैं प्रभु का हूं क्योंकि प्रभु ने मेरे पाप क्षमा किए हैं। वचन दो काम आपके अंदर करना शुरू करता है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। ध्यान रखेंगे इस बात के लिए कि वो जीवित है, वो परमेश्वर का वचन है, इसलिए वो परमेश्वर की गवाही को रखता है। और परमेश्वर का वचन है, इसलिए वो आपके अंदर हड़बड़िया और गड़बड़िया करने वाले शैतान को भी निकाल के बाहर फेंकता है। ध्यान रखेंगे। दो काम करता है। पहला, परमेश्वर का वचन है, इसलिए वो आपको परमेश्वर से जोड़ते जाता है, आपको जिंदा करता है, आपको मिट्टी के आदम से निकालकर जीवित पत्थर बनाता है। क्योंकि यीशु ने कहा, मैं पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जब तक आप मिट्टी हो, आप शैतान के भक्त हो, याद रख। मिट्टी जब तक हो, आपके आंख और बुद्धि दोनों अंधेरी है, आपको नहीं मालूम, आप फिर अंधकार में हो। इसलिए मिट्टी में भूल के नहीं रहना, वहां से पहले निकलना। ये दो वचन को हम पढ़ लेते हैं, फिर इधर आएंगे। मत्ती 16 अध्याय 18 वचन। अभी प्रियो, ये सब वचन मैं परेशान हूं प्रभु के सामने, प्रभु से इन बातों को रख रहा हूं कि आपके सामने वो अद्वैतवाद बातों को रखूं जो अनंत की है। ये तो मनुष्य की बातें हैं, ये तो शुरुआती बातें हैं। मैं परेशान हो जाता हूं कि प्रभु इसी को खुलवा देते। 18, मत्ती 16:18 वचन। 16-18 वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। इसको फिर से पढ़ दो, बहुत प्यार से, धीरे धीरे। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और कलीसिया मैं बनाऊंगा। ये स्वर्ग बोल रहा है, पृथ्वी नहीं। इसलिए वो पृथ्वी के मिट्टी का काम को नहीं करेगा प्रियो। मिट्टी मिट्टी में चली जाएगी, उसका काम हो गया वहां पर। उसके साथ परमेश्वर कोई काम नहीं करेगा। पहला पतरस 2 अध्याय 5 वचन। पतरस को यहां बोला मैं पतरस पर, तो पतरस क्या बोल रहा है? पहला पतरस पहला पतरस 2 अध्याय 5 वचन। हाँ, तुम भी आप जीविते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। मैं आपको कैसे गलत बात बताऊं फिर? मैं आपको सही बात छोड़कर इधर उधर कैसे लेके जाऊं? ये देखिए आगे, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। सीधे सीधे परमेश्वर ग्रहण करेगा इस काम को।
और यदि मैं आपको कहानी सुनाते रहूं तो सब गड़बड़ हो जाएगा प्रिय। इसलिए हमारे अंदर आत्मा का तेज और आत्मा की भरपूरी होना, और आत्मा आपके अंदर उस समय आएगा, पवित्र आत्मा उस समय आएगा। इफिसियों 4 अध्याय 24 वचन, इफिसियों 4 अध्याय 24 वचन। ये जो छूटता है, आप इसको पढ़ना, मनन करना, ध्यान करना, चिंतन करना, बाइबल को कस के पकड़ना आप शुरू कीजिए। और कहां पर बाइबल की बात, अनंत की बात आपको मिल रही है, वहां पर आप हमेशा हाजिर रहिए कि प्रभु मैं यहां हूं। वो आपके विचारों को दूर से जानता है। पढ़ो ज्योति, इफिसियों इफिसियों 4 अध्याय। 4 अध्याय 24 हाँ, वचन, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो कैसा है वो, कैसा है वो? जो हाँ, परमेश्वर के अनुरूप परमेश्वर के अनुरूप। आगे, सत्य की धार्मिकता और पवित्रता और में सृजा गया पवित्रता है। में सिरजा गया है। ये जीवन नहीं है तो आप परमेश्वर के योजना में, प्रबंध में नहीं हो। नहीं हो मतलब नहीं। क्यों? आप पढ़ो 22 पद से। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, ये भ्रष्ट जीवन की जरूरत शैतान को है। इसको परमेश्वर नहीं छूता। इसलिए क्या बोला आगे? उतार डालो हाँ, और इसको अपने इसको उतार डालो। आगे बहुत और स्पष्ट लिखा है, बहुत स्पष्ट। ये जब आंख में ना ये नहीं दिखता, दिमाग काम नहीं करता, इसलिए धर्म में बैठे हुए ताली बजाने वाले लोग बोला हाँ हम लोग सब सब जाएंगे, हम ही लोग को लेने के लिए आ रहा है। वो नहीं, कलीसिया को पृथ्वी का व्यक्ति नहीं बना रहा, ध्यान रखिए। कलीसिया को मां के गर्भ से पैदा हुआ वो नहीं बना रहा। मतलब यीशु ने यहां बोल के बताया, और वहीं 20 पद में बता दिया, किसी से मत कहना मैं मसीह हूं। कलीसिया को मसीह बना रहा है जो जी उठा है, जिसमें पुनरुत्थान की सामर्थ है। प्रेरित काम 1:9 आपके पास में है, बाइबल लिखा हुआ है कि मसीह उठाया गया, चेले वहीं खड़े हुए थे, वो नहीं उठाए गए। उनके पास पुनरुत्थान का जीवन नहीं था। नूह के जहाज में 8 ही जन थे। जल प्रलय से बचने के लिए करोड़ों अरबों में से 8 लोग आए। परमेश्वर उनको नहीं गिनता जो मर गए, कीड़े के जैसे मर गए। वो उनको गिनता है जो बच गए, क्योंकि आपके अंदर में यीशु का खून लगा है। ध्यान रखना, यदि आपके अंदर यीशु का खून नहीं है तो आप मिट्टी है, मिट्टी में चला गया। स्वर्गदूत के पास भी यीशु का खून नहीं है, उनके पास तो खून ही नहीं है। ये बिल्कुल प्रियो अद्भुत काम हो रहा। मैं इसके लिए परेशान हूं प्रभु के सामने कि इसको मैं रखूं आपके सामने। वो बिल्कुल एक अलग चीज है, क्योंकि एक दिन आपको परमेश्वर के अंदर जाना है। सबको परमेश्वर के
अंदर जाना है। जाओगे वहां तक, इतने दूर तक? आप उस प्रबंध में नहीं हो तो छूट जाओगे प्रियो। आप देख रहे हैं दुनिया का कारोबार, लोग रोज मर रहे मर रहे, लोग रोज गड़ा रहे, रोज जला रहे, रोज मर रहे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, मरने के बाद उनको कीड़े खा लेते हैं। इसलिए व्यक्ति को मरने के बाद घर से जल्दी से बाहर निकालते हैं। कब्रिस्तान जैसे कोई पवित्र स्थान है, वहां पे पहुंचा देते हैं कि वहां से एक दिन ये उठाए जाएंगे। नहीं प्रियो, पूरा सिस्टम आपके जीवन में जिंदा रहते हुए होना है। नहीं तो वो कब्र में जाके ढूंढेगा नहीं टॉर्च लेके, कौन है भैया, कौन है, किस में यीशु का खून लगा है, किसके अंदर वचन ने काम किया है, किसका नया जन्म हुआ, वो वहां पे नहीं ढूंढेगा। यहाँ आप परमेश्वर के साथ पाएंगे। वो परमेश्वर है, मनुष्य नहीं है जो बाहर का थोबड़ा देख के बोला हाँ बहुत सुंदर दिख रहा है। नहीं नहीं, वो भीतर का दिखता है, अंदर क्या है, आपके विचार क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी समझ क्या है, इसके अनुसार परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा। क्योंकि आप पृथ्वी पर हैं, वो स्वर्ग में है। क्या करोगे भाई, हम लोग बंधे हुए, हर किसी के मुंह से ही सुनने को मिलता। तो आप बंधे क्यों? कब हो गया आजाद? कौन करेगा आपको आजाद? कौन स्वतंत्र करेगा? इसलिए प्रियो, मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मैं कर रहा हूं, करूंगा, करता रहूंगा। आप लोग के साथ में मैं 7 बजे बैठता हूं, और प्रियो मैं सुबेरे से उठकर दिन भर लोगों से, मेरे घर के लोग देखते रहते, बच्चे देखते रहते, अच्छा दादा किसी से बात कर रहे हैं, बेटा देखता है पापा किसी से बात कर रहे हैं, पत्नी देखती है। मैं काम कर रहा हूं, स्वर्ग का काम कर रहा हूं। इसके लिए प्रभु यीशु ने नियुक्त किया है। मैं कहा नहीं गया हूं प्रियो सुसमाचार को लेकर, क्योंकि परमेश्वर का वचन जिंदा है। ये जिसके अंदर जाएगा उसको जिंदा कर देगा। फिर यीशु का लहू, मेरी मृत्यु को स्मरण करते हो, मैं तुम्हारे लिए मरा कि तुम मिट्टी मत रहो। हाँ प्रियो, ये जब स्वर्गीय प्रबंध है तो सुन लीजिए स्वर्गीय प्रबंध को भी। नंबर 1, आपके अंदर परमेश्वर का वचन काम करना शुरू किया तो। नंबर 2, यीशु के लहू ने आपके अंदर काम करना शुरू किया तो। नंबर 3, पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करना शुरू किया तो। नंबर 4, ये तीनों मिलके यीशु को आपके अंदर लाते हैं, क्योंकि जगत का उद्धार करता वही है। आपके अंदर यीशु नहीं आया तो आप उद्धार से वंचित रह जाओगे। यीशु में आना इसलिए जरूरी है क्योंकि यीशु मेरे पापों के लिए मरा। और यही सब कुछ नहीं खत्म हो गया। अभी आप देखोगे मोबाइल में लोग यीशु को मरते मारते
क्रूस को ढोते हुए देख रहे और दिखा रहे। नहीं प्रियो। नंबर 4 वो यीशु नंबर 5 में जी उठा, मतलब ये सब पृथ्वी का प्रबंध खत्म हो गया। यहां से स्वर्गीय प्रबंध शुरू होता है। आप स्वर्गीय हैं यदि मसीह में हैं तो और इसकी निश्चयता आपको वचन के द्वारा, लहू के द्वारा और आत्मा के द्वारा बराबर मिलती रहना चाहिए। मरने के बाद ये शैतान का डालोक है प्रिय, स्वर्ग चला गया। क्योंकि शैतान सबको स्वर्ग में ही रखता है और वो खुद ही स्वर्ग से फेंका गया है, ध्यान रखेंगे। वो दोबारा अब वहां नहीं जाएगा। बहुत से लोगों के पास ये प्रश्न है कि परमेश्वर ने शैतान को क्यों नहीं मार दिया, शैतान को क्यों खत्म नहीं कर दिया। इसलिए क्योंकि वो बाइबल नहीं पढ़ते, इसलिए नहीं मालूम। परमेश्वर उससे कोई रिश्तेदारी नहीं निभा रहा और परमेश्वर मनुष्य से भी कोई रिश्तेदारी नहीं निभा रहा। इसको समझेंगे। जब तक आप में पुनरुत्थान की सामर्थ्य नहीं होगी तब तक आप परमेश्वर के जन हो ही नहीं सकते। क्योंकि आपके पाप क्षमा होना एक अलग बात है, पर उठाया जाना दूसरी बात है। और इसलिए प्रियो, पाप क्षमा मेरा व्यक्तिगत काम है, उठाया जाना स्वर्ग का काम है, जो स्वर्गीय कलीसिया स्वर्ग के प्रबंध में स्वर्ग के लिए उठाई जाएगी। और इसलिए इस पृथ्वी पर जब वो स्वर्गीय कलीसिया बन रही है तो उसमें 99% डुप्लीकेट लोग घुसे रहते हैं। इसे ध्यान रखना। इसलिए वो 1% छोड़ा हूं, वो आपके लिए। आप क्लेम ठोकना, मैं हूं 1%। आप नहीं ठोक सकते क्लेम, छुट्टी आपका भी। क्योंकि शैतान वो भी दावा कर रहा है, काहे का, मैं ईश्वर हूं। और वो प्रियो बर्बाद करने की इतनी बड़ी हस्ती है, परमेश्वर से अलग करना उसको आता है, अपने काम में माहिर है वो। इसलिए ध्यान रखना कि वो किसी को भी नहीं छोड़ता। आदम को नहीं छोड़ा, और इसलिए जब यीशु बैप्टिज्म लेकर जैसे ही बाहर आया, पवित्र आत्मा पहले शैतान के सामने, और उसका नाम क्या दिया मालूम, वहां पर परखने वाले के सामने खड़ा कर दिया। यीशु मेरे और आपके लिए वहां पर उसने पहली विजय को पाया। नहीं तो उसने 2 बार कहा यदि परमेश्वर का पुत्र है तो। और उस समय उसको मालूम था वो कौन है। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 3 और 4 वचन। पहला पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 3 और 4 वचन। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, हाँ आगे, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले।
आप क्या सोच रहे हैं? बाइबल में इसको ऐसे ही लिख दिया? क्या है सत्य? पढ़ो आगे। क्योंकि परमेश्वर एक ही है हाँ, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है। एक ही बिचवई है, ध्यान रखेंगे। ये बहुत बड़ा अनुग्रह है प्रियो, स्वर्ग का, जो पृथ्वी पर किया गया। एक जन ने मोबाइल में प्रश्न करके पूछा था, वो कोई भी हो सकता है, क्या यीशु की जगह उसका चेला नहीं मर सकता? नहीं, यीशु की जगह कोई नहीं मर सकता। क्यों? पढ़िए। अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हाँ प्रियो, जब मैं कुछ नहीं जानता था तो मेरे अंदर एक आवाज आई कि ठीक है, मैं पाप में, मृत्यु में, नरक में हूं, मुझे यहां से छुड़ाने वाला चाहिए, मैं नहीं छूट सकता। पर छुड़ाने वाला यदि मुझे परमेश्वर से मिलाने वाला नहीं है तो वो मेरे कोई काम कर। प्रियो, मैंने इस वचन को बस इसी पद के लिए पढ़वाया, वो मनुष्य है। मत्ती 4 पहला से पढ़िए, फिर प्रार्थना करेंगे। मत्ती 4 अध्याय पहला वचन से पढ़िए। मत्ती 4 अध्याय पहले वचन से, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। क्यों? वह क्यों ले गया? इब्लिस से उसकी, ये परीक्षा कौन होता है उसकी परीक्षा करने वाला? ये कौन होता है? नहीं प्रियो, देखिए वो कौन है, आगे पढ़िए। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे लोगों का ध्यान यहाँ पर रहता है, वो 40 दिन उपवास में था तो बहुत से लोग 40 दिन उपवास में रहना शुरू कर दिए। उनको ये पता नहीं है कि आगे क्या लिखा है। पढ़िए। तब उसे भूख लगी। तब हाँ, पढ़ने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। क्या समझ रहे आप? शैतान यहाँ पे सच बोल रहा है? फिर शैतान का ही का, ये यहाँ पर झूठ बोल रहा था, यीशु मसीह को ताव दिला रहा था। अभी वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है। इसको खुला रखो, जल्दी से रोमियो 1 अध्याय निकालो, 3 और 4 वचन। जल्दी से रोमियो 1 अध्याय। ये सब चीज आपको मालूम होना चाहिए, इसमें सब में आप डूबे रहना चाहिए। रोमियो 1 अध्याय 3 और 4 वचन, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। हाँ, और शरीर के भाव से। वो अंधे लोग चिल्ला रहे थे मत्ती 9 में, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर, अंधे बोल रहे थे। मत्ती 9:27 में दिया, पढ़ लेना बाद में। मैं तो जब भी जिससे बात करता हूं तो मैं ये बोलता हूं, मैं तो आंख बंद करके बैठा हूं भाई और आपसे बात कर रहा हूं। यहाँ से खोलो, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, मैं अभी भी आपके साथ भी मेरा सब बंद है, प्रभु का सिस्टम चालू है। ये स्वर्गीय प्रबंध है प्रियो, इसको नहीं मालूम ऐसा नहीं है।
प्रभु ने उसको क्या उत्तर दिया? हाँ, कुछ पढ़ रहे थे, पढ़ो। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण ध्यान देंगे, पुनरुत्थान के कारण पवित्रता की आत्मा के भाव से वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा। प्रियो, मेरे अंदर भी जैसे ही पुनरुत्थान काम करता है, मैं और आप परमेश्वर के संतान में गिने जाते हैं। मिट्टी को नहीं, जिसका कोई भरोसा नहीं। मिट्टी विश्वास के लायक नहीं है। इसलिए यीशु के पीछे जितने लोग चल रहे थे वो सब विश्वासी थे प्रिय। और यीशु ने यूहन्ना 8:31 में भी यही कहा कि मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। मेरे चेले का मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं। मेरे चेले ठहरोगे। चलो 3 और 4 फिर से पढ़ो। रोमियो 1:3 और 4। जी, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। हाँ, यहाँ पर कोई नहीं है प्रियो, वही अकेला है। और ये स्वर्गीय प्रबंध के द्वारा, परमेश्वर के प्रबंध के द्वारा, जैसे आपके अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ्य काम करेगी, आप स्वर्ग के लिए अलग कर दिए जाते हैं। ये स्वर्गीय प्रबंध में होता है। और जब आप स्वर्गीय हो गए, अब स्वर्ग आपसे क्या आशा करे, इसको आपको जानना है। इसलिए बाइबल को जितना पढ़ते चले जाएंगे उतना ये आपके लिए अद्भुत परमेश्वर का वचन होते चले जाएंगे। आपकी समर्पणता के साथ आप परमेश्वर के द्वारा तैयार किए जाएंगे। परमेश्वर कैसे तैयार करता है? अरे प्रियो, ये मिट्टी को भी परमेश्वर बनाया। भजन संहिता 139 को बार बार पढ़ना। वो क्लेम कर रहा है, सारी पृथ्वी को मैंने बनाया, क्लेम कर रहा है। सारे मनुष्य को उसके हड्डियों के बनने के समय भी मैंने उसे देखा और जानता हूं। वो सब कुछ जानता है। आपके ऊपर में एक ही बात छोड़ा है, ध्यान रखेंगे, आपके पास एक ही बात के लिए छोड़ा है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। यदि आज व्यक्ति स्वर्गीय नहीं है, उसका मन संसार में, शरीर में और शैतानियत में लगा हुआ है, जहां से वो छूटना नहीं चाहता। और इसलिए प्रियो, ये प्रभु का अनुग्रह है कि 4था वचन पढ़ दो, फिर प्रार्थना करेंगे। रोमियो 1:4 और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है।
क्यों ये वचन पढ़ने के समय हमें इतने पवित्रता का एहसास होना है, क्योंकि ये काम पृथ्वी के अंदर हुआ है, ये काम पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। और जब वो मरे हुओं में से जी उठा और मैं भी जब उसकी बराबरी में आता हूं, तो ये पवित्र आत्मा का काम है। इसको हम आगे देखेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। कविता तुम हाजिर हो? कविता, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी अंकल। चलो प्रार्थना करो। जी अंकल। मेरे जीवते अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिताजी, अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिताजी कि आपने ये उत्तम भाग को मेरे जीवन में जोड़ा कि मैं इस संगति को प्राप्त कर सकी। प्रभु आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिताजी। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने प्रभु जी अपने उस अद्भुत योजना में मुझे शामिल किया परमेश्वर पिताजी। और जो भी मेरे जीवन में कमी घटी है प्रभु जी, आपके चरणों में रखती हूँ प्रभु जी। प्रभु आप चाहते हैं कि हम पवित्र बने, सिद्धता को प्राप्त करें परमेश्वर पिताजी। हाय प्रभु, आप सहायता करें, जिन वचनों को हम सुनते हैं प्रभु, ये हमारा जीवन बन जाए प्रभु, मेरा जीवन बन जाए परमेश्वर पिताजी। आपके साथ चलने उठने बैठने, आपके साथ रहने के उस अनुग्रह को प्रभु जी और भी निकटता से समीपी से मैं अपने जीवन के लिए मांगती हूँ परमेश्वर पिताजी। हर एक वो बातें प्रभु जी जो उलझा के रखती हैं प्रभु, आपके चरणों में रख देती हूँ। आपसे यही विनती करती हूँ प्रभु जी कि आपने जिस भी उद्देश्य से मुझे चुना है प्रभु, उस पवित्रता और सिद्धता को मैं प्राप्त कर सकूं प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे पाप, अंधकार और सड़ाहट से प्रभु जी छुड़ाया है प्रभु जी। आप मुझे आत्मिक और स्वर्गीय बनाना चाहते हैं परमेश्वर पिताजी। आप मेरी सहायता करें प्रभु, अपने आत्मा प्राण दे आपके चरणों में सौंपती हूँ प्रभु। दया दीदी आपका माइक ऑफ हो गया। चलो अमन, प्रार्थना करो। चलो। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं समय के लिए प्रभु जी, इन वचनों के लिए। जी दीदी कंटिन्यू करें। आमीन कर दी। जी परमेश्वर पिता, होने दे कि आपका वचन प्रभु जी, आपका लहू, आपका आत्मा और यीशु और मसीह प्रभु जी हमारे जीवनों में प्रभु जी उस स्तर में प्रभु जी हम सब आने पाए आत्मिक जीवन में। मैं और हर एक प्रिय जिस वचन को सुनते हैं प्रभु जी, प्रतिदिन चाहे अंश भर ही सही, लेकिन हमारे जीवन में प्रभु जी आपके तेजस्वी रूप में बदलने का अनुभव आप मुझे और हम सभी को प्रदान करें। आपका वचन जो प्रबल है प्रभु जी, हर एक दो धारी तलवार से बहुत ही चोखा है, जीवित वचन है। हमें से प्रत्येक जन से बातचीत करे। जब आपका वचन हमसे बातचीत करे प्रभु जी, तो उसकी हम आज्ञाकारिता में रहें प्रभु जी, आज्ञाकारिता में, विश्वास योग्यता में। और प्रभु जी जैसा आप कहते हैं वैसे हमारा जीवन और भी बदलता जाए प्रतिदिन। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं। आमीन 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 आमीन। आमीन। कविता, आपको भी धन्यवाद प्रार्थना में। और जब कोई भी मैं बोल के प्रार्थना करता है, आप सबके अंदर से भी मैं आपकी आवाज निकलना चाहिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे और अपने अनुग्रह में बनाए रखे। जय और मसीह। भाई सुनाइए क्या हाल चाल?